हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है मुक़द्दस लम्हे, जिसके राइटर हैं इब्ने मुनीब। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। सुबह 14 अगस्त थी। एक अजीब सी खुशी और इंतज़ार अगस्त शुरू होते ही सभी दिलों में फूट पड़ा था, और जूं जूं 14 अगस्त करीब आ रही थी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसको समझ में ना आता था कि ये बेचैनी किस बात की है। बहरहाल वो खुश था, और दूसरों की तरह वो भी अपने नए कपड़े तैयार करके सो गया। सुबह छुट्टी थी और सब मामूल के खिलाफ काफ़ी जल्दी उठ गए। नाश्ते के बाद टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। कभी किसी दोस्त का फ़ोन तो कभी किसी रिश्तेदार का। सबकी ज़ुबान पर एक ही फिक्रा था, आज़ादी मुबारक। नाश्ते के बाद वो सोफे पर बैठा अपने बैग में से कुछ तलाश कर रहा था कि इसकी नन्ही सी बहन एक कागज़ का टुकड़ा इसके हाथ में थमाकर बोली, भाईजान आज़ादी मुबारक। इस छोटे से कागज़ पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर इसमें बेरबत से रंग भर रखे थे और एक तिनके पर पूरे कागज़ को चिपकाया हुआ था। वो इस झंडी को आंखों के करीब लाकर नहायत गौर से देखने लगा। इस नन्हे से परचम के चांद सितारे में, जिनमें कहीं कहीं सब्ज़ रंग भी गलती से भर दिया गया था, उसे जैसे पूरा मीनारे पाकिस्तान नजर आने लगा, जिस पर पाकिस्तानी परचम बड़े फख्र से लहरा रहा था। नीचे कुछ हलचल थी और एक आवाज़ गूंज रही थी, ए मेरे हमवतनों। मीनारे पाकिस्तान के साए तले एक नौजवान नहायत पुरजोश खिताब कर रहा था। इसके चारों तरफ खुशो खरम चेहरे नजर आ रहे थे। हर चेहरे पर एक नई उमंग और ताजगी थी। सभी हाथों में छोटे छोटे परचम उठाए हुए थे और इस नौजवान की तकरीर सुन रहे थे। ए वो कौम जिसने इस मुकाम पर खड़े होकर जिना की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की कसम खाई थी। ए वो कौम जिसने हाथ में हाथ डालकर गुलामी की जंजीरें तो डाली थी। ए वो कौम जिसने इस मिट्टी को अपने खून से सेंचा था। ए वो कौम जिसने इस्लाम की खातिर अपने घर, जान, माल सब ठुकरा दिए थे। नौजवान का जोश बढ़ता चला जा रहा था। मैं तुम में से एक एक को मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने और तुम्हारे आबा ने जिस गुलशन के लिए जद्दोजहद की थी, तुमने जिस वतन का अहद किया था और तुमने जिस पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगी थी, वो सही मायनों में आज़ाद पाकिस्तान हमें मिल चुका है। सामोइन के दिलों की धड़कनें तेज़ हो गईं और एक पुरजोर आवाज़ गूंजी, पाकिस्तान। खुशी से लबरेज दिलों ने जवाब दिया, जिंदाबाद। नौजवान ने अपनी तकरीर जारी रखी। आप जानते हैं कि इस दहाई के आगाज़ से अल्लाह ताला ने हम पर ख़ास करम फरमाया। हम सब ने भलाकर अपने इस घर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कबूल की। हमारे नौजवानों और दानिश्वरों ने कमर बांधी और तालीम आम करने की कसम खाई। इल्म का नूर धीरे धीरे अंधेर दर बच्चों से झांकने लगा। इल्म से बेबहराए और दुनिया की नज़र में अक्ल के अंधे अब खुली आँखों से ज़माने के तेवर देखने लगे। और जिस तरह 1947 में एक ग़ुलाम कौम ने आज़ादी हासिल की थी, अब एक आज़ाद कौम अज़मत हासिल करने लगी है। भाईजान अब यह वापस भी कर दें। एक मासूम आवाज़ ने इसके ख्यालात का रबत तोड़ दिया। नन्ही बहन इसके हाथ से अपनी मेहनत से बनाई हुई झंडी लेकर बाहर भाग गई, मगर वो अब भी खोया खोया सा बैठा था। वो शायद हक़ाइक़ की दुनिया में लौटने से डर रहा था। बच्ची का मासूम जज्बा उसे अचानक एक ऐसी दुनिया में ले गया था जहाँ तमन्नाएं हसीनाओं की तरह कतार अंदर कतार रक्स किया करती हैं। वो इस दुनिया में सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही तो गया था, मगर इतना सुकून, इतनी ठंडक, ये लम्हे वाकई बड़े मुक़द्दस थे। उसे पता ही न चला कि वो एक नन्हा सा कतरा इसकी आंख से टपक कर फर्श पर पड़ी हुई गर्द में ऐसे जा मिला जैसे उमंगें इंसान के साथ ही मिट्टी में दफन हो जाया करती हैं। मैं नेक्स्ट अफसाना, ये नावल जल्दी आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।